हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है छक्के जुड़ा दिया आपने तो भाई अपने दुश्मनों के। तो आप शेर पर सबा शेर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, कैसे छक्के छूट रहे हैं आपके दुश्मनों के, कैसे आप पता करेंगे? टैरो कार्ड के माध्यम से पता करेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए समान है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रिजोनेट हो। अगर हो जाती है तो ये आपके लिए तो मनोरंजन के तौर पे सुन सकते हैं, गाइडेंस के तौर पे सुन सकते हैं। अगर रेजोनेट होती है तो ये आपके लिए बेस्ट है। बाकी आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और आपके लिए रीडिंग हो पाती है। अगर आपको सच में वास्तविकता में कुछ जानना है अपने बारे में, या डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, एंजल गाइडेंस चाहिए, हीलिंग कराना है या टैरो कोर्स करना है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कोर्स भी फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग भी फ्री नहीं है, हीलिंग भी फ्री नहीं की जाती है। याद रखेंगे, डीपी पे सारे चार्ज हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। बेहतरीन तरीके का आपका जो निखार आ रहा है, आपके अंदर बदलाव हो रहा है आपके अंदर, ये बेहतरीन तरीके का है। यहाँ पर बेहतरीन मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि वाकई आपने एक चमत्कार की तरह अपने आप को बदल के रख दिया। कल तक आपने बहुत कुछ सहन किया, आपने आंसू बहाए, आपने अपने आंसू खुद पहुँचे और अपनी पीठ खुद थपथपाई और उठकर खड़े हो गए कि चल बेटा, अब तुझे ही सब संभालना है। ये बदलाव सच में लोगों को एक आश्चर्य में भी डाल देता है कि भाई आखिर ये इंसान इतना मजबूत कैसे हुआ। क्योंकि देखो, आप अपने घर परिवार को बहुत महत्व देने वाले इंसान थे, आपको परिवार अपना बहुत पसंद है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप अपने जिनसे भी आप प्यार करते हैं, अपने लोगों से, उनको आप दूर नहीं देख सकते अपने आप से। लेकिन आज आपने अपना दिल पक्का कर लिया है, अब आपको कोई छोड़ के जाए, कोई आपके साथ रहे, कोई चला गया, अब आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मेंटल हेल्थ आपने खोई, आपने शारीरिक तौर पे बहुत कष्ट उठाए, चाहे वो बीमारी थी, चाहे प्रेशर था, चाहे जो रहा। मानसिक तौर पे आपने बहुत कष्ट उठाए, आर्थिक तौर पर आपने बहुत कष्ट उठाए, और जीवन में इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद आज आप ऐसे हो गए। अब कोई रहे ना रहे, अब जो जैसा करेगा तैसा ही पाएगा मेरे सामने, अब किसी की एक नहीं चलेगी। तो देखो, ये सही भी है ना, कब तक कोई एक इंसान सहन करते 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 कब तक सहन करेगा। एक हद होती है। तो आपके दुश्मन तो ये जान बैठे थे कि आप तो हार मान के बैठ जाएंगे, कोने में दुबक जाएंगे, आप रोते रहेंगे, आप कभी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। अब ये दुश्मन कौन थे आपको पता ही है। देखो, किसी ससुराल में अगर कोई बहू एक्टिव आ जाती है, मतलब जो भी फीमेल होती हैं एक्टिव आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा जिनको नॉलेज होती है, बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, या पढ़ी लिखी भी कम है, उनको नॉलेज बहुत है। कहते हैं ना कि पढ़ा कम होना गुनाह ज़्यादा होना, यानी कि नॉलेज बहुत रखना। और एक्टिव अगर कोई महिला है तो उसके ही ससुराल वाले उसके दुश्मन बन जाते हैं। खुश होने की बजाय कि मेरी बहू इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी एक्टिव है, इसको इतने काम आते हैं, ये ना करते हुए वहीं की फीमेल महिलाएं, यहाँ तक कि उसका खुद का पति दुश्मन बन के बैठ जाता है। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ हुआ है, अगर आपका जेंडर फीमेल में है। अच्छा, मेल है तो उनको ऑफिस वर्क में ये सब झेलना पड़ता है, अगर वो एक्टिव हैं, अपना काम टाइम से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, या बिजनेस में उनको बहुत कंपटीशन का वो करना पड़ता है सामना। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है कैसे क्या करना है, आपको नई नई चीज़ें करना, नए नए काम करना, आपके अंदर उत्साह भरा होना। और इतना आपको एक्टिव देख के क्या हुआ है, आपके ही अपने परिचित लोग, आपके ही अपने चाहने वाले लोग, आपकी ही पीठ पे जो शाबाशी का हाथ रखने वाले लोगों ने पीठ में छुरे भोंके और आपके दुश्मन बनकर बैठ गए। तो अब आप क्या हो गए हैं? आप शेर पर सबा शेर हैं। आ जाओ बेटे सामने, बहुत कर लिया, बहुत दे दिए धोखे, अब तुम किस खेत की मूली, चलो भागो मेरी लाइफ से। इग्नोर करना शुरू, सबसे बड़ा जो होता है मंत्र वो ये होता है, इग्नोर कर दो। कौन हो तुम? आप देखो इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, आप पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ऐसे गधेड़ू लोगों का। गधेड़ू कहती हूँ मैं,
जिनको दूसरे के उत्साह से, दूसरे की होशियारी से, दूसरे को बढ़ते हुए देख के, दूसरे के सौंदर्य से, दूसरों के कपड़ों से, दूसरों के बोलचाल से फ़र्क पड़ रहा है। तो क्यों पड़ रहा है? वो गधेड़ू हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो आप पर क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? ऐसे गधेड़ू को गधा ढेचू 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 करता है, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? गधा बोझ ढोने के लिए होता है। तो ये बोझ ढो रहे हैं निगेटिविटी का और दुश्मन बन गए। अब इनके छक्के कैसे छूट रहे? आप इन पे गौर कर नहीं रहे, आपकी लाइफ में प्रभाव पड़ नहीं रहा, आप रो धो रहे नहीं, आपको परेशान करने की सारी युक्तियाँ फेल हो रही हैं, आप मजबूत बन के खड़े हो। और उनको पता है कि अब आप ऐसे हो गए हो कि एक की 10 सुना दोगे आप उनको। हालांकि ये आप अध्यात्म में हैं, आप ईश्वर को मानने वाले हैं, आप कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, तो आप किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहते। देखो, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप इन लोगों की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। इनकी करनी की आप खुद स्वयं में इनको सज़ा दिलवा सकते हैं। इनकी ऐसी फजीते, ऐसा फदियत, ऐसी वो कहते हैं ना कि ख्वारी कर देना, हमारे थोड़े से देहाती शब्दों में ये आ जाता है। ऐसा कर सकते हैं आपकी इनकी छीछा लेथन हो जाए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप डर गए हैं क्या? नहीं, आप डर नहीं गए हैं, आप इनको कर्मा पे छोड़ रहे हैं। क्योंकि एक कहानी है ना कि एक आदमी था, वो बाहर निकला तो लोगों ने उसको मारना पीटना शुरू किया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की तो ईश्वर ने पहले इंतजार देखा कि ये सहन कर रहा है। ईश्वर जैसे ही उसकी मदद के लिए आए, वो पलट के बार करने लगा कि ईश्वर कोई नहीं आ रहे हैं, मैं ही देख लेता हूँ इनको। जब वो पलट के लड़ने लगा तो ईश्वर चले गए। अब उसने क्या किया, जितना उन्होंने मारा उससे कम मार पाया, लेकिन उसने उसको भगा दिया। लेकिन उतनी सज़ा उन लोगों को नहीं मिली जितना उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनको कहीं ज़्यादा दंड देते। लेकिन उसने खुद का निर्णय कर लिया तो ईश्वर शांत बैठ गए, चल ठीक है, तू करने वाला है। तो आप बिलीव कर रहे हैं ईश्वर पे, आप जान रहे हैं अगर मैंने अपनी तरफ से बदला लिया, अपनी तरफ से कोई कार्रवाई की, तो मैं थोड़ी बहुत कार्रवाई ही कर पाऊंगी। लेकिन ईश्वर का न्याय इतना भयंकर होगा, इतनी भयंकर सजा देंगे भगवान की, जिसको ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे, त्राही त्राही हो जाएगी। कहते हैं ना कि परमात्मा जब आ जाते हैं अपने पे, है ना। तो शिषपाल को भी उन्होंने कहा था कि 100 गाली से ऊपर हुई तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, है ना। ईश्वर ने भी कहा था तो 100 तक सहो। भगवान भी कहते हैं कि सहन शक्ति इतनी होनी चाहिए, 100% तक सहने की कोशिश करो, और 100% से ऊपर हो जाए सफाया कर दो वहाँ से। तो सफाया, अब सफाया का मतलब ये नहीं है कि भगवान विष्णु बन के चक्र लेके उनका गला काट दो, फिर आप अपनी कार्रवाई भी करो। ईश्वर करता ही करता है, तो आपको पता है, बिलीव है, इनको कर्मा मिलेगा। लेकिन आप अब हिम्मत रख के ऐसे हो गए हैं, कमर कस के ऐसे खड़े हो गए हैं मजबूती से, कि आपने कह दिया है कि अब आओ सामने मेरे कांटेक्ट आए। सबसे पहले तो आपने इग्नोर किया ऐसे दुश्मनों को, ऐसे लोगों पर ध्यान देना कम कर दिया। दूसरा, इनका ईगो हर्ट हुआ तो इनके छक्के भी ये छूटे कि आप पता नहीं क्या करने वाले हो। जब आप शांत हो जाते हो तो सामने वाले के मन में डर भी होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पावर से वाकिफ़ हैं, आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, आप कोई भी कदम ऐसा उठा सकते हैं और बड़ी ही होशियारी से आप उठा सकते हैं कि इनके करने की सज़ा आप दिलवा सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है और ईश्वर भी आपके पक्ष में खड़े हैं। तो इनको डर है, इनके छक्के तो छूटे पड़े हैं, अंदर से पसीने छूट रहे हैं, ऊपर से चाहे ये आपको कैसे भी दिखा रहे हों। लेकिन इन सबको पता है, जिन लोगों ने आपके लिए परेशानियां खड़ी की, आपके दुश्मन बने, आपको बदनाम किया, आपको कष्टों से ऐसा गुजार दिया जैसे कि आप कहते हैं ना कि एक इंसान को नंगे पैर उस पे बर्फ़ पे चला देना, सुन्न हो जाना, कैसी भावनाओं को मार दिया आपके। तो ये तो सब सहन आपने किया ना। तो आज आप सभा शेर हो भी रहे हैं, तो ये आपने बहुत कुछ सहन करने के बाद ये आपके अंदर हिम्मत आई है। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलो। देखो, हमेशा थैंक्सफुल रहो ईश्वर के, लोगों के, बुरे लोगों के, अच्छे लोगों के, सबके साथ थैंक यू बोलो, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ उनके आपको, अब अगर ये बुरे लोग नहीं होते, ये आपके दुश्मन बनकर नहीं खड़े होते, तो आप तो इन्हीं में लगे होते ना। अपनी क्षमताओं को कहाँ पहचान पाते? आप कैसे पहचान पाते? आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि गधेड़ू चढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, जो बड़े होशियार बने फिरते हैं। आपकी सलाहों से जिन्होंने चलना सीखा, आप नानी के आगे ननिहाल की बातें करते हैं, आप कोई होशियारी दिखाते हैं। तो ये तो है ना।
इनको पता तो है ही इनके अंदर कितनी बुद्धि है, लेकिन आपको बहुत धोखे दिए हैं, बहुत दर्द हुआ है आपको, कष्ट हुआ है आपको, लेकिन अब आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इनके छक्के ये छूट रहे हैं कि आप पता नहीं क्या आप कर देंगे, क्या हो जाएगा इनके साथ, कुछ भी आप कर सकते हैं, उनको आपके पावर का पता है। तो देखो, अपनी पावर को रखो, आप कर्मा में बिलीव करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सही है किसी से दबने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और किसी के प्रति बुरी भावना रखने से भी कुछ नहीं होता है। ईश्वर सब देख रहे हैं, सबका न्याय और निर्णय यही होगा, यही पृथ्वी पर स्वर्ग और नर्क है। तो ये आप अपनी आंखों से देखेंगे कि इनको क्या कर्मा मिलने वाला है। न कोसो न कर्मा की कहो, शांत रहो, बिल्कुल जैसे आज आप इग्नोर कर रहे हैं इनको, ऐसे ही इग्नोर कर दो जैसे लाइफ में ये आपके हैं ही नहीं। ओके, विश्व में, संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको इनको रखना है। तो आगे बढ़ो, खुश रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू।